नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं शिक्षा मित्रों की। जैसा कि अब तो आचार संहिता लग चुकी है और पिछले 5 वर्षों से शिक्षा मित्र इस आशा में जी रहे थे कि हो सकता है कि सरकार हमारा कुछ भला कर दे, क्योंकि 2017 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस की रैली में शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी ली थी। कहा था कि आप लोग निराश ना हो, आप लोगों की शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी है, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। उसके बाद में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें संकल्प पत्र में भी शामिल किया गया, जिसके बाद में शिक्षा मित्रों को और आशा बंधी कि जब पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में शिक्षा मित्रों को स्थान दिया है तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों का भला ये सरकार करेगी। लेकिन पिछले 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी शिक्षा मित्र लगातार प्रयास करते रहे। इसी आशा में उन्होंने सरकार का विरोध नहीं किया कि सरकार ने जब कहा है, जब अपने संकल्प में शामिल किया है तो फिर उसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है इस आशा में शिक्षा मित्र जी रहे थे कि हो सकता है कि चुनाव जब करीब आए तो हमारा कुछ भला हो जाए। इसी बीच में न्यूज़ चैनलों पर उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गए, उनसे जब पूछा गया, पत्रकार ने पूछा अमिताभ जी ने कि क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। निश्चित रूप से 100% समस्या का समाधान शिक्षा मित्रों की किया जाएगा। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। महंत राजू दास अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत हैं, उनकी तरफ से 1 साल तक शिक्षा मित्रों को बरगलाया गया, बेवकूफ़ बनाया गया कि हम बात कर रहे हैं। और जब आचार संहिता लग गई फिर उनके द्वारा कहा गया कि हम नहीं कर पाए, माफ़ी चाहते हैं। योगी जी से वार्ता हुई, उन्होंने इनकार कर दिया। तो आखिर सरकार शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का सदस्य मान करके चल रही थी भाजपा सरकार। ये समाजवादी हैं और इसलिए उन्होंने नहीं किया। जबकि कोई भी कर्मचारी शिक्षा मित्र हो या कोई हो, कोई किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि जो भी हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए काम करेगा तो उसके लिए निश्चित रूप से विनम्रता का भाव होता है, आदर होता है। तो चूंकि समाजवादी सरकार ने शिक्षा मित्रों का भला किया था, उनको सहायक अध्यापक बनाया था, तो निश्चित रूप से उनकी तरफ कुछ तो रुझान होगा ही। लेकिन वो किसी के पार्टी के नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा मित्रों का भला करती तो उनके साथ में होते। लेकिन खैर, पार्टी की जो सोच थी उसी के अनुसार 5 वर्षों में भाजपा की सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब शिक्षा मित्रों को सोचना है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि अब चुनाव है और अब तो जो नई सरकार बनेगी, जो भी होगी, आगे क्या होगा वो नई सरकार निर्धारित करेगी। क्या भविष्य होगा, क्या इनको सेवा में रखा भी जाएगा या नहीं रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार की मानसिकता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सेवा में रखा ही जाए। अब चुनाव के समय शिक्षा मित्रों का फैसला करना है कि उन्हें सेवा में बने रहना है या फिर सेवा से हटना है। इसी को देखते हुए उन्हें अपना निर्णय लेना चाहिए, अपना मत देना चाहिए।